नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और एक बार आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, आपकी फाइनेंस को सुधारेंगे और आपकी लाइफ को इंप्रूव करेंगे। तो अब जो पहला टॉपिक है जो मैंने इस साल के लिए लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि जब से लॉट साइज बढ़े हैं हर व्यक्ति निराश हो चुका है कि यार भैया क्या करना है, अभी स्टॉक मार्केट करना है कि नहीं करना है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे लोग जा रहे हैं और कई सारे जो युवा हैं वो अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिना सीखे लगा रहे हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक आप क्रिप्टो मार्केट को समझ नहीं लेते, उसके बेसिक्स को नहीं जान लेते हैं, आपको लगता है कि आपने स्टॉक मार्केट तो सीख लिया है तो आप क्रिप्टो भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। ऐसा थोड़ा सा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो मार्केट क्या है। तो आज बिगिनर्स के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आपको बिगिनिंग वाली जो सारी की सारी चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे कि भैया इसका एडवांस चीजें लेके आइए या फ्री कोर्स लेके आइए, तो मैं जरूर आपके लिए पूरा फ्री कोर्स क्रिएट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो कैसे करना है, ये फ्री कोर्स है बिगिनर्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि मार्केट फॉर ट्रेडिंग क्या क्या है। हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर भी बात करें तो तीन ही मार्केट ऐसे हैं मेनली जिसको हम ट्रेड करते हैं। देखिए, पहला क्या है इंडिया के अंदर जो कि लीगल है। देखिए, लीगल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अभी नहीं करना है। यदि आप किसी फील्ड से जुड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या किसी भी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका लीगल होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शराब का धंधा कर रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो इलीगल ही है। कोई व्यक्ति लाइसेंस लेके शराब का धंधा कर रहा है, उसको वो पैसे कमा रहा है, सारी चीजें उसकी लाइफ में ठीक चल रही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार, आपने देखा होगा कि छापा पड़ा, वहां पर शराब मिली, इसका मतलब क्या कि शराब बेचना लीगल है कि इनलीगल है? भैया, जब तक लाइसेंस है तो वो लीगल है, नहीं है लाइसेंस तो वो इलीगल है। मतलब कभी भी आपके पैसों पर या आपने जो पूंजी कमाई है उस पर छापा डल सकता है। तो ये भी चीज ऐसी ही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इंडिया के अंदर लीगल है। इस बात को समझना कि यदि आप स्टॉक मार्केट से ट्रेड करते हैं, वहां पर पैसे लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो लीगल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो मार्केट है ट्रेडिंग करने के लिए वो है क्रिप्टो मार्केट, जो अभी कुछ सालों में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। एक बार फेमस हुआ, उसके बाद वो उतार पे आया, मतलब एक बड़ा का बड़ा रैली दिया उसने, उसके बाद जो डाउनफॉल आया और उसके बाद वापस से अभी क्या हो रहा है, वापस से क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा ट्रम्प सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और जो एलन मस्क है वो भी क्रिप्टो मार्केट को सपोर्ट करता है। तो यहां से मार्केट जो है क्यों ऊपर गया है आपको समझना चाहिए। अब क्रिप्टो मार्केट इंडिया के अंदर लीगल है कि इलीगल है, यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसको इलीगल अभी तक सरकार ने नहीं कहा है। अब इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि इसको लीगल भी नहीं कहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इलीगल है। अब देखिए, सरकार ने इसके लिए कोई रेगुलेटर भी नहीं बनाया है कि भैया जैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, भैया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ऐसा कोई रेगुलेटर भी नहीं है जो कि क्रिप्टो जो करेंसी है, क्रिप्टो मार्केट है, उसको रेगुलेट करे। तो ऐसा भी नहीं कहा है कि ये इलीगल है पूरा, लेकिन सरकार के द्वारा अभी लीगल या कोई रेगुलेटर नहीं बैठा है, लेकिन अभी आप ट्रेड कर सकते हैं। एक और मार्केट होता है जहां पर लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या करते हैं, लेकिन वो मार्केट जो है इंडिया के अंदर अभी इलीगल है। इस बात को समझिएगा। और सरकार ने कई बार, मतलब आरबीआई ने भी और सेबी ने भी कई बार लिस्ट जारी की है कि इन एप्लीकेशंस पर ट्रेड ना करें, जो कि है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि करेंसी मार्केट होता है और करेंसी के अंदर लोग ट्रेड करते हैं। इस बात को समझना होगा कि इसे भी इलीगल ही माना जाता है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे? लीगली, क्योंकि वही बात आ गई, शराब बेच रहे हैं, अब जब तक बिक रही है ठीक है, नहीं तो किसी दिन सारी की सारी चीजें छापा पड़ जाएगा और सारी की सारी चीजें चली जाएगी। लेकिन यदि आपको अपनी लाइफ में लंबा खेलना है, लंबी पारी खेलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो यहां पर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, दो मार्केट अभी आपके लिए ऐसे हैं जहां पर आप लीगली काम कर सकते हैं। तो इस बात को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि सर फॉरेक्स मार्केट जब लीगल होगा तब उसको भी आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, लेकिन अभी जो लीगल है उस पर हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? क्रिप्टो मार्केट। अब आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। देखो, आप इतने दिनों से स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, अब आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है इस बारे में समझिएगा। जो स्टॉक मार्केट है हमारा, वो सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहता है। और जो भी आपको कार्यक्रम इसमें करने होते हैं, बाय सेल फ्यूचर ऑप्शन, जो भी चीजें करना है, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी, कुछ भी करना है, तो वो 9:15 से लेकर 3:30 तक होता है। अब क्रिप्टो मार्केट में ये नियम थोड़ा सा अलग है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24/7 चलता है। मतलब ये क्रिप्टो मार्केट जो है कभी भी
बंद नहीं होता है। तो लोग किसी भी टाइम फ्रेम में हो, आप किसी भी टाइम जोन में हो। अब सबसे मजेदार बात क्या होगी कि कई सारे भाई बहन मेरे पास आते हैं जब हमारा गुरुकुल शुरू होता है कि सर हमारी तो ड्यूटी है, हम जॉब करते हैं, हम कब कर पाएंगे मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में आपको ये वाली दिक्कत नहीं होती है कि कोई टाइम बाउंडेशन हो, आपके पास टाइम नहीं है, ट्रेड नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। ये 24/7 खुला रहता है। इस बात को समझने का आपको कोशिश करना है। दूसरा, जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें ये जो टाइम फ्रेम होता है इसके कारण गैप अप और गैप डाउन खुलते हैं। समझ में आती होगी बात कि भैया जो रात भर मार्केट बंद रहता है और जो भी सेंटीमेंट बनते हैं तो उसके कारण क्या होता है, या तो बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि क्रिप्टो मार्केट जब 24/7 खुलता है तो यहां पर ना तो कोई गैप अप होगा ना ही कोई गैप डाउन होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको अब यदि ट्रेड करना है तो आपको हाई कैपिटल लगती है, पैसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि अब तो क्या किया है यहां पर जो सेबी है उसने लॉट साइज भी बढ़ा दिए हैं। जैसे निफ्टी जो है उसका लॉट साइज पहले 25 का था एक लॉट, अब 75 का कर दिया। जहां आप 3-4 हजार में ट्रेड कर पा रहे थे वहां 13 से 15 हजार रुपए लगने वाले हैं आपके सिर्फ एक लॉट के लिए। और रिस्क भी फिर बढ़ जाता है ना, जब आपके लॉट साइज बढ़ते हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, ये है। लेकिन यहां पर क्या करता है, यहां पर क्या होता है कि आपको लो कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहां पर क्यों लो कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको लेवरेज मिलता है। अब देखो स्टॉक मार्केट में अब लेवरेज मिलता है क्या, पहले मिलता था, लेकिन क्या अब स्टॉक मार्केट में लेवरेज मिलता है? नहीं भैया। ये लेवरेज क्या होता है वो भी बताता हूं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अब लेवरेज नहीं मिलता। और जबकि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना इसमें अच्छा खासा आपको लेवरेज भी मिलता है। और इसी के कारण ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा लो कैपिटल के साथ भी आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अब पहले तो एक बात समझा दूं आपको कि ये लेवरेज क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए कि कई सारे युवा जो है वो क्रिप्टो मार्केट में क्यों जा रहे हैं। देखिए, जैसे स्टॉक मार्केट में यदि आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि लेवरेज क्या है, इसको समझना जरूरी है यदि आपको क्रिप्टो मार्केट को समझना है। तो कई सारे युवा इसमें क्यों जा रहे हैं और बाद में वो मुसीबत में भी पड़ जाएंगे, ये भी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आप उस मुसीबत से बच सकते हैं। वो कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको समझा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें यदि आपके पास 10,000 रुपए है और रिलायंस के एक शेयर का प्राइस यदि 1,000 रुपए है, ऐसा मान लेते हैं, तो आपके पास कितने शेयर खरीदने की अपॉर्चुनिटी है? 10 शेयर। समझिएगा, यदि 10,000 रुपए है, आपने 1,000 रुपए का एक शेयर खरीदा, कोई भी रिलायंस या कोई भी कंपनी का, तो आपने 10,000 में 1,000 का भाग दिया, आपके पास सिर्फ 10 शेयर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अब इस 10 शेयर पे ही आपको प्रॉफिट होगा, इस 10 शेयर पे ही आपको लॉस होगा। सिंपल सी चीज ये है, यहां पर आपको कोई लेवरेज नहीं मिला। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है कि आपको अप टू 100 टाइम्स या कई केसेस में 200 टाइम्स भी आपकी कैपिटल पर लेवरेज मिलता है। ये तो बड़ी गजब की बात होगी ना कि आपके पास है कितना रुपया, मान लीजिए यहां पर मैंने 25 गुने का यहां पर एग्जांपल लिया, तो मान लीजिए आपके पास कितना है, सिर्फ 10,000 रुपए है। अब आपने लेवरेज ले लिया कितने का, 25 गुने का। यहां पर ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप इतना लेवरेज ले सकते हैं, मतलब जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपको लेवरेज की सुविधा देगा, लेकिन उसके नुकसान भी मैं आपको बताता हूं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लिया कि यहां पर 25 गुने का आपने लेवरेज ले लिया, ये ऑप्शन चुन लिया कि भैया मुझे 25 गुने का लेवरेज चाहिए, ले लिया भैया, तो आपके थे 10,000 रुपए, लेकिन आप अब ट्रेड ले सकते हैं कितने रुपए का, 2,50,000 रुपए का। मात्र 10,000 रुपए थे आपके पास, लेकिन अब आप 2,50,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। तो आप समझिएगा, यदि कोई क्रिप्टो करेंसी है जो 1,000 रुपए प्राइस की है, ऐसा मान लेते हैं, तो अब यहां पर आपके पास थे 10,000 रुपए, आपका 1,000 रुपए का कोई क्रिप्टो आया, करेंसी आई, और उसमें आपने कितने ले लिए, आपके पास 250 क्रिप्टो आ गए। यहां पर सेम कंडीशन यदि इंडियन मार्केट में होती तो आपके पास कितने होते, सिर्फ 10 शेयर होते, और यहां पर कितने हो गए, 250। इसका मतलब क्या हो गया, 25 गुना वो चीज आपके पास बढ़ गई है। तो आपको इसी बात को समझना है। अब ये चीज कई बार आपके लिए फायदे की भी होती है, लेकिन जितने फायदे की होती है, जो व्यक्ति सीखा नहीं होता है, जो व्यक्ति थोड़ी सी भी मूर्खता करता है, उतनी ही ज्यादा ये उसके लिए नुकसान की भी हो जाती है। इस बात को समझिएगा। कई लोग पूछते हैं कितना लेवरेज लेना चाहिए, जिन लोगों को पता है, तो इस बात को समझिएगा कि यदि इंडियन मार्केट में भी जब जब भी लेवरेज की बात आई है, अभी जो है इंट्राडे के अंदर स्टॉक बाय सेल करेंगे तो वहां पे लेवरेज मिलता है, और वहां पर 4x या 5x ही लेवरेज मिलता है। इस बात को समझिएगा, और यही सही भी है। यदि आप अपनी कैपिटल से 2, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक लेवरेज ले रहे हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि यदि आप 25 गुना लेवरेज लेंगे, 50 गुना लेवरेज लेंगे, या 100 गुना, 200 गुना तक भी लेवरेज मिलता है यहां पर, मतलब आपके पास है कितना, सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन आप लोग 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ तक का भी माल खरीद सकते हैं। ये यहां पर होता है क्रिप्टो करेंसी में, और इसी को देखते हुए युवा यहां पर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो अब लेवरेज कितना लेना चाहिए, कितना नहीं, ये डिपेंड्स ऑन यू। प्लस मैं कहूंगा कि आपको
4 गुना 4x या 5x से ज्यादा लेवरेज नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है अभी 2 मिनट में बता रहा हूं कि यहां पर नुकसान क्या होने वाला है। तो इतनी बात आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी में समझ में आ गई होगी कि लेवरेज क्या होता है। अब देखिए यहां पर अगली चीज जो आपको सीखना है या समझना है कि क्रिप्टो जो है उसको कैसे ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो को ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट होता है उसमें आप स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इन्वेस्टिंग कहते हैं उसे, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी होता है। प्लस दूसरी चीज क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग भी होती है जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है। तो अब आपको समझने की कोशिश करना है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, यदि आप किसी क्रिप्टो को खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो इंडियन जो मार्केट है उसमें यदि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होता है तो जो भी फायदा होगा उस पर आपको एब्सोल्यूट 30% का टैक्स देना पड़ता है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने तय किया है। भैया जो भी प्रॉफिट हुआ, आपको 100 रुपए का हुआ आपको 30 रुपए देना ही है, आपको 1 लाख का हुआ 30,000 देना ही, आपको 1 करोड़ का हुआ 30 लाख देना ही है। ये फ्लैट टैक्स लगा रखा है इन लोगों ने। कोई भी यहां पर आपको कंपनसेशन नहीं दिया है कि आप किस ब्रैकेट में आ रहे हैं क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है। सीधी सी बात, यदि आप इन्वेस्टमेंट वाली जर्नी में जाते हैं 30% टैक्स लगता है, सिंपल सी चीज है। लेकिन अब इंडियन मार्केट में एक चीज है कि यदि आप यहां पर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज होती है, 2 चीज होती है। या तो आप इसका यदि फ्यूचर करते हैं या फिर यदि आप इसका ऑप्शन करते हैं और उससे यदि आप पैसा कमाते हैं तो ये 30% वाला जो टैक्स स्लैब होता है कि आपको 30% देना ही है जो भी कमाया है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर जो भी आप जिस भी स्लैब में आते हैं, समझिएगा इस बात को पूरा समझिएगा, यदि आप कहेंगे तो मैं टैक्सेशन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो जिस भी स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको टैक्स लगता है कि भैया आप 0% वाली में आ रहे हैं, 10% वाली में आ रहे हैं, 15% वाली में आ रहे हैं, 20%, 30%, कौन सी स्लैब में आ रहे हैं, कितना टैक्स आप पे बनता है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्लैट इसके ऊपर आप बताएंगे और 30% का टैक्स आप पर लगता है। ये सिंपल सी चीज आपको समझना है। और 3 चीजें हो सकती है इसमें, या तो आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म के लिए कोई क्रिप्टो खरीद के रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर आप इसमें फ्यूचर कर सकते हैं जो टाइम बाउंडेड होती है, आपको पता होना चाहिए एक टाइम के बाद ये एक्सपायर होती है। और ऐसे ही ऑप्शन भी होते हैं, ये एक टाइम के बाद एक्सपायर होते हैं क्रिप्टो के। चलो ये बात भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है और थोड़े से सिस्टम समझना पड़ेगा। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ये टाइम बाउंड होता है, एक्सपायरी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की एक्सपायरी होती है। कई एक्सपायरी डेली होती है, वीकली होती है, मंथली होती है। इसमें क्या होता है आजकल वीकली एक्सपायरी कुछ रखी है और बाकी मंथली रखी है। इसके अंदर डेली एक्सपायरी भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। अब एक बात आपको समझना है कि यदि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आप ओटीएम हो जाते हैं तो आप एक्सपायरी तक यदि आप ओटीएम हो जाते हैं तो आपको पता है कि आपका जो ऑप्शन है वो 0 हो जाता है। यहां पर एक अलग सा सिस्टम है, यहां पर टाइम बाउंडेड चार्जेस लगते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए आप प्रॉफिट में भी है और आप टाइम ले रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं ज्यादा समय के लिए, तो उस ज्यादा समय होल्ड करने का भी आपको समय लगता है। जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन यहां पर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके कारण आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं कि यदि आप अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपने लिया है और लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं, तो वहां पर आपको एक टाइम बाउंड चार्जेस लगता है। इसके अलावा यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस आता है, आपका स्टॉप लॉस कट हो जाता है। यहां पर भी वैसे ही होता है। यहां पर एक तो होता है कि आपका स्टॉप लॉस आया, आपने स्टॉप लॉस लगाया और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अब मैं जो एक चीज यहां पर आपको बता रहा था जो आपको समझना है, सीखना है, कि यहां पर मैंने आपको एक लेवरेज का फंडा बताया था। यदि आपने अपनी कैपिटल पर ज्यादा लेवरेज ले रखा है, जैसे 100 गुना 200 गुना बहुत ज्यादा लेवरेज ले रखा है, तो उस लेवरेज के अकॉर्डिंग यहां पर एक ऑटो स्टॉप लॉस भी होता है। जो भी पैसे आपने लगाए हैं, यदि आपने लेवरेज बहुत ज्यादा ले लिया है और प्राइस यदि नीचे आता है तो वहां पर फिक्स हो जाता है कि यदि प्राइस इतना नीचे आया तो आपकी पोजीशन अपने आप काट दी जाएगी। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि अपने आप आपकी पोजीशन काट दी जाए, क्योंकि आपको जब तक रखना है, जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती तब तक रख सकते हैं। हो सकता है मार्केट वापस से रिवर्स कर जाए। लेकिन यहां क्रिप्टो मार्केट में यह सबसे खतरनाक चीज है कि यदि मार्केट आपके लेवल के नीचे आया तो एक टाइम जोन या एक एरिया फिक्स कर दिया जाएगा पहले से ही। जब आप लेवरेज को चूज करेंगे कि इतने से नीचे आया तो आपके पैसे में से इतना काट के आपको दे दिया जाएगा, खत्म काम। कोई स्टॉप लॉस आपने जो लगाया वो हिट नहीं होगा, जो हमने कहा है, क्योंकि आपने लेवरेज हमसे लिया है, तो जो भी स्टॉप लॉस फिर हम तय करेंगे उसके नीचे यदि मार्केट आया तो आपका पैसा गया, मतलब गया, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाला एक अलग सा सिस्टम है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करें और जब भी आप लेवरेज को सेलेक्ट करें। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो मार्केट। देखिए यहां पर 2-3 चीजें समझना है कि जैसे स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, इक्विटी मतलब शेयर के अंदर निवेश करते हैं। यदि आपको कोई क्रिप्टो खरीदना है
तो अब समझिएगा उसको यहां पर स्पॉट खरीदना या बेचना बोलते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट में हम शेयर या इक्विटी बोलते हैं कि हम इक्विटी खरीद रहे हैं। जब आप क्रिप्टो लेंगे तो उसको बोलते हैं आप स्पॉट खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने बिटकॉइन खरीदा, तो आप जब बिटकॉइन खरीदेंगे तो आप उसको बोलेंगे स्पॉट खरीद रहे हैं आप, ठीक है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में जब भी आप रिलायंस खरीदते हैं, एसबीआई खरीदते हो, आप बोलते हैं मैंने इक्विटी खरीदी है, शेयर लिया है। यहां पर फ्यूचर को फ्यूचर ही कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन को ऑप्शन नहीं कहते हैं। यहां पर हम पीएनएल बोलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। यहां पर वॉलेट के अंदर आपको आपकी जो भी पोजीशन है या जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो वॉलेट के अंदर दिखता है। इन छोटी छोटी सी चीजों को भी आपको समझना है, क्योंकि छोटी चीजें ही समझेंगे तब जाकर आप आगे समझ पाएंगे, नहीं तो एकदम से सारी की सारी चीजें चक्कर खाकर गिर जाएंगे। इसके बाद यहां पर आपको पता होना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर आते हैं। यहां पर आईसीओ होते हैं, इनिशियल कॉइन जो होते हैं वो ऑफरिंग होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट जो है पूरा एक करेंसी बनती है, वो करेंसी मार्केट है। लेकिन वो करेंसी मार्केट मतलब फॉरेक्स वाला मार्केट नहीं है, क्रिप्टो अपने आप में करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, या क्रिप्टो जो है करेंसी मार्केट बन रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो करेंसीज आती है मार्केट के अंदर उसको बोलते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिप्टो मार्केट है क्या, ये भी तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कई लोगों को यही नहीं पता है, क्रिप्टो मार्केट में आ तो रहे हैं या सोच तो रहे हैं आने क्या, लेकिन कुछ पता ही नहीं है उनको। तो ये बात समझना पड़ेगा, क्रिप्टो बाजार जो है वो एक डिजिटल करेंसी का बाजार है ना, डिजिटल करेंसी। लेकिन फॉरेक्स मार्केट अलग होता है, वो भी करेंसी मार्केट है, वहां भी करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वो मार्केट अलग है। ये क्रिप्टो मार्केट अपने आप में एक नई करेंसी बन रही है। दूसरा, यह एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। मतलब ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये किसी के कोई कानून में नहीं बंधा है, ये डिसेंट्रलाइज है। इस पर किसी का भी हक नहीं है, कोई कानून जमा कर नहीं बैठा है। ये व्यक्ति आपसे लेगा, दूसरे को देगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिंपल है, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है और डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज है कि क्रिप्टो कानून से नहीं बंधा हुआ है, ये भैया कानून से स्वतंत्र है। और इसी के लिए इसमें कुछ खामियां भी देखी गई है कि क्रिप्टो करेंसी में व्यक्ति यदि ट्रेड करता है तो फिर वो उसके जो ट्रेड हो रहे हैं वो किसको पैसा दे रहा है वो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन से टेक्नोलॉजी है जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी खूबियां भी हैं, खामियां भी है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अब यदि आपको क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे से समझना है, ये आज मैंने बहुत बेसिक बिगिनर्स के लिए बताया, क्या होता है, कैसे होता है, लेवरेज क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीजें समझाई। इसको यदि आपको और बहुत बेहतर ढंग से सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आगे की फ्री क्लासेस ऐसे ही लाते रहूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और आपको एक पूरी सीरीज बना के मैं आपको सिखा सकता हूं। तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और यदि अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहे और लर्निंग्स आपको मिलती रहे। और यदि अभी तक आपने कोई डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको मजेदार लगा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।